मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन चंबल में अभी भी अशांति का माहौल बना हुआ है। दिमनी विधानसभा सीट पर वोटिंग के दिन जमकर हंगामा, तोड़फोड़, गोलीबारी, पथराव हुआ था और दिमनी में हुई वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर कई आरोप लगे थे और आरोप कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर पर भी लगे कि इतने हंगामे के बीच वे वोटिंग के दिन गायब थे और उनकी मिलीभगत नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुई है। इन आरोपों पर सफाई देने रविंद्र सिंह तोमर बुधवार को मीडिया के सामने आए। रविंद्र सिंह तोमर पर प्रेस वार्ता के दौरान ही आरोप लगे कि तोमर होने की वजह से सभी तोमरों के बीच आपसी समझौता हो गया था और रविंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मिलीभगत कर ली थी, इसीलिए वे वोटिंग के दिन इतने हंगामे के बाद भी ना तो वे मौके पर दिखाई दिए और ना ही उनके कार्यकर्ता दिखे। रविंद्र सिंह तोमर पर आरोप लगे कि पोलिंग बूथ पर उनके कार्यकर्ता मौके से ही गायब थे, जबकि नाबालिग बच्चों को लाकर भी बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराई जा रही थी। पर रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये सभी आरोप गलत है, उनके कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर मौजूद थे। रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और नरेंद्र सिंह तोमर और उनके लोग ही ये अफवाह फैला रहे हैं कि रविंद्र सिंह तोमर बीजेपी प्रत्याशी के आगे सरेंडर कर दिया है। उसको भी संदेह हो मेरा मोबाइल रख ले और कॉल डिटेल निकलवा ले, खुद जांच कर ले कि मैं किससे बात कर रहा था और किससे नहीं। मुरैना एसपी ने बीजेपी एजेंट की तरह यह काम किया है। हंगामे की हर खबर वोटिंग के दिन विवेक तनखा और कमलनाथ को दी गई। तो वो जो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा भ्रम भी था एक दो लोगों के अंदर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई जितने प्रत्याशी दिल्ली में लड़ रहे थे, रविंद्र भड़ोसा अगर ताकत से नहीं खड़ा होता तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि चुनाव में घुसना भी कठिन था। कोई कितना भी दावा कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, लेकिन आज जैसी स्थिति नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकतंत्र की हत्या करके बनाई है, ये इससे जनता में बहुत निराशा का वातावरण है। दिल्ली के इतिहास में क्या, पूरे ग्वालियर चंबल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ, कल एक पत्रकार साथी से मेरी बात हो रही थी, वो 1998 से बोले मैं देख रहा हूँ, आज तक चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। तो ये लोकतंत्र नहीं है। जिस नेता का लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है तो क्या जनता का कल्याण करेगा। अगर आप मीडिया पर इतने विश्वास करते तो चुनाव के एक दिन पहले आपने मीडिया को ये सब बात बताई। देखिए, उस समय मैं चुनाव में इतना व्यस्त था कि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे एक पोलिंग पे चुनाव जीतने के लिए काम करना है। मेरे पास उतना वक्त नहीं था, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड पूरा तैयार किया है। मैं कोई चीज़ आपसे दूर रख करके काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको रिकॉर्ड सहित दे रहा हूँ कि मैंने जो शिकायत की, मुझे इसको शिकायत करनी चाहिए चुनाव आयोग को, किसको शिकायत करनी चाहिए, जो पर्यवेक्षक ने किया उसको, किसको शिकायत करनी चाहिए कलेक्टर को, किसको शिकायत करनी चाहिए पुलिस अधिकारी को। तो मैंने वो काम किया। और सबसे ज़्यादा चुनाव में महत्वपूर्ण होता है निर्वाचन आयोग, बहुत का भेजा हुआ पर्यवेक्षक और स्वयं निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट बनी हुई है उस पर हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। मैंने उसको एक एक करके किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोकतंत्र में ये नहीं होता है कि आप प्रत्याशियों को कैद कर रहे हैं, प्रत्याशियों को बिठाने की बात कर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे लगा रहे हैं। ये कौन सा न्याय है। ऊपर पार्टी तो यहाँ चली आई है, चंबल में शांति बनी रहे और अन्य सभी जगह को डाले गए थे तीनों मैं तो चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चौथा चुनाव था। 4 चुनाव में पत्रकार साथी हैं, आप हमारे जीवन का साथ है। आप एक भी चुनाव का उदाहरण दे दो, एक भी चुनाव का उदाहरण कि रविंद्र सिंह भड़ोसा के द्वारा कहीं कोई इस तरह की त्रुटि हुई है, एक भी। और इसी नहीं, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये पुलिस अधीक्षक ने मिल करके ये केंद्रीय मंत्री को चुनाव का फायदा पहुंचाने के लिए ये सब प्लानिंग की थी। इसमें प्लानिंग है, साफ साफ दिख रहा है। भाई, हमने जब मांग की 97 पोलिंग बूथ पे, तो वहाँ एक सिपाही पहुंच रहा है, और जहाँ हमने मांग नहीं की वहाँ फोर्स लगा रहे हैं आप। इसका क्या रिजल्ट है, क्या माना जाए इसको। आप 17 को शिकायत कर चुकी होंगी तो नहीं, 17 को नहीं, मैंने 13 को शिकायत की, मैंने फिर 16 को शिकायत की। काम 17 को गया, 17 के बाद आपने 18 को ये पीसी क्यों नहीं की, या जैसे अरविंद भदौरिया ने पुनः मतदान करवा दिया। मैं दिल्ली गया था, मैंने बात करी विवेक तनखा जी से, मैंने वरुण चोपड़ा जी से बात करी, आपकी बात कराता हूँ। इसके बाद मैंने अपने नेता कमलनाथ जी से बात करी 3 बार। बात करने के बाद उन्होंने शशांक शेखर जी को लाइन पे किया, उनसे बात करके जब पूरी हमने दस्तावेज उनको उपलब्ध करा दिए, तब मैं कल लौट के आया हूँ मुरैना, तो आज पीसी हो गई सुबह।
जैसे आपने कसम खाई माता की ये अखबार चुनाव से पहले 4 दिन पहले तो भरोसा ही चुनाव से आपने अपना सोशल मीडिया पे वायरल नहीं किया था। अगर यही कसम या जैसे माता की आपने कहा कोमर बंदी की अगर आप जैसे आप कह रहे हो सबसे बड़ी जनता है, जनता को विश्वास दिलाने के लिए अगर आप ये पहले करके चुनाव मैंने प्रत्येक पोलिंग बूथ प्रत्येक नुक्कड़ सभा में जहाँ भी नुक्कड़ सभा हमने की है चुनाव में पूरे 4.5 गाँव में प्रत्येक नुक्कड़ सभा में ये मैंने कहा, प्रत्येक नुक्कड़ सभा में कहा ये चीज और आप उसका रिकॉर्ड निकालिए एक एक जगह कहा ये मैंने। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव की परिपाटी बनाई गई है ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सवाल ये उठता है कि राजनीतिक पार्टी से आप बड़ी पार्टी के सामने फिर आपको प्रत्याशी होते हुए ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है बार बार? तो कमलनाथ के मन से आपने कहा, नुक्कड़ सभाओं की आप कही रहे हो, आपने कहा सोशल मीडिया वीडियो आपने वायरल किया कि मैं ऐसा नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी आप? जरूरत इसलिए पड़ी जब अफवाहों का बाजार गर्म करके चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है तो आप अपनी बात नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में जनता आपके साथ है, आपके कार्यकर्ता आपके साथ है, फिर उनको समझाने की जरूरत इसलिए कि लोग भ्रमित कर रहे हैं। पूछ रही जनता तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। जनता पूछ रही जवाब देना है उसको, लोग भ्रमित कर रहे हैं उनको, तो हमें तो बताना पड़ेगा, अपना पक्ष साफ करना पड़ेगा। वो तो मैंने आपसे भी कह दिया ना, गंगा जल की तरह पवित्र है रविंद्र सिंह भरोसा। और मैं आपको बता दूं जो कह रहा है उसको भी मंदिर को बुला लो, सनातन को धर्म को मानने वाले मंदिर बुला लो, सौगंध खाओ। जैसे मैं गंगा जल की सौगंध खा रहा हूँ, सौगंध खा के बताइए किसने ये कह दिया और किस आधार पर कह दिया। अच्छा, आप जुझारू नेता में गिने जाते हैं। आपने कहा कि मैं निडर हूँ, मैं 50,000 से जीतूंगा, नरेंद्र सिंह को सरपंच। आज भी निडर हूँ। तो फिर आप उस दिन पोलिंग पे क्यों नहीं दिखाई? पोलिंग पे बाकी बीएसपी आपको ही तो बाहर किया था या नजरबंद करने की डर से आपके परिजन नहीं दिखाई दिए, आपके कार्यकर्ता नहीं दिखाई कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये कार्यकर्ता बैठे हम बीएसपी ने इतना संघर्ष एक किसी को कांग्रेस का फोन आया हो और इससे पहले 2020 में अरे सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल है। अरे भाई साहब महेश शर्मा जी, मैं भी था। नहीं, मैं तो बराबर क्षेत्र में था, मैं गया था। अच्छा, भूपेंद्र कहाँ था? भूपेंद्र भी था। ओ भूपेंद्र मेरी बात सुनो, मैं लगातार